की खाते जिंदा है, सच की खाते जिंदा है, मजलूम की खाते जिंदा है, मजलूम की खाते जिंदा है, सच की खाते जिंदा है, सच की खाते जिंदा है, सच की खाते जिंदा है, हक की खाते जिंदा है, हक की खाते जिंदा है। पुलिस के कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। डीपीओ अख्तर फारूक की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये उस वक़्त अपने हक में तालियां बजवा रहा था, यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े लग रहे थे। उसी वक़्त बलोच लेवी का एक शहीद एहलकार सजाद बुजदार, जो कि खुद ही लादी गैंग के मुकाबले में उन्होंने शहादत पाई है, उसी की जनाजे का बिल्कुल वही टाइम था। मैं उस्मान बुजदार से सवाल करना चाहता हूं, आपको अपने ज़िला के लिए लायक अफसर नज़र नहीं आते? आप बार बार क्यों नालायक अफसरों को डेरा गाजी खान भेजते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप डेरा गाजी खान के लोगों से कौन सी इंतकाम ले रहे हैं? बाकी जहां तक पुलिस के मुजालिम हैं, इनको हम बेनकाब करते रहेंगे। बाकी डीपीओ ने जो जेली मुकाबले करवाए हैं, जिनमें 6-7 लोगों की टांगों पर जिस तरह गोलियां लगी हैं, जो लोग जेली मुकाबलों में जाँ बहक हुए हैं, उनका हिसाब अख्तर फारूक को देना होगा। बाकी आखिर में मैं तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तमाम दोस्तों का, तमाम सहाफ़ियों का, पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। बाकी जो लोग हैं वो ये न समझे कि हम जेल से निकल कर आए हैं। अगर हमारे हाथों हथकड़ियाँ लगी हैं, अगर हमें स्लेट पकड़ाए गए कि हम दहशतगर्द हैं, तो आप लोग इस भूल में न रहें कि हम लोग इनसे डरेंगे। इनकी डर की वजह से सहाफ़त छोड़ देंगे, रिपोर्टिंग छोड़ देंगे, मजलूम का साथ छोड़ देंगे, हक का साथ देने से डर जाएंगे। हमारे जो हौसले हैं वो मजबूत हुए हैं। ये बाकी ये है कि जो दोस्त जिन सहाफ़ियों ने जिन शहरों में मुल्तान, डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, लिया, कोटद्दू, कोट छुट्टा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ भी जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं इन लोगों के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। हमने कहा था कि यूं नफरतें न पाल, लावा उबल पड़ा है अब ज़ल्ज़ले भी देख।
शेर धाड़ेगा। शेरों